आर्टिकल के क्लास 4 को डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्लास 4 होगा आर्टिकल के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल का यूज बेसिकली होता कहाँ है, इसका प्रयोग क्या क्या चीज़ें। जैसे एक चीज़ हमने बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल का मतलब जो एक वचन नाउन हो, उसके साथ हम लोग आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, ए कमा एन का प्रयोग करते हैं। हमने ये भी आपको बताया था कि आर्टिकल ए का प्रयोग कब करते हैं, वो कब एन का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया टेबल, तो टेबल के साथ ए का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया मैंगो, तो मैंगो के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हमने दिया IPS, IPS के साथ एन का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा था क्यों ए का प्रयोग किए हैं, क्यों एन का प्रयोग किए हैं, ये चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जहाँ पर हिंदी के स्वर की ध्वनि मिलेगी वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर नहीं मिलेगी वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ये तो बेसिक नॉलेज आपका हो गया। IPS तो हमने लिख दिया आई लिखा तो आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट मिल गया, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग किए, एन का प्रयोग किए। यहाँ पर मैंगो तो म आया यानी कॉन्सोनेंट मिला, और जब वावेल मिलेगा तो एन का कॉन्सोनेंट मिलेगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया और बताया। और आपको शुरुआत में ही बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके साथ नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ। लेकिन यदि प्रॉपर जो नाउन है उसको आप जानते नहीं हो और उसकी कोई व्याख्या करते हो, तो वहां पर हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए, आज का जो सेशन हमारा है लिखिए। रूल, आपका जो भी रूल होगा उसको लिखिएगा कि आर्टिकल में be used before the proper noun. Article may be used before the name of a proper noun, अच्छा, of the person, proper noun, if you do not know anything about the proper noun। प्रॉपर नाउन किससे कहते हैं, तो पहले तो ये तो समझ आइए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर क्या है आपका, हमने दिया बॉय, तो बॉय जो सबके लिए एक हो उसे कॉमन नाउन बोलेंगे। इसी बॉय का नाम मैं रख दूंगा राम। क्या नाम रख दिया, राम। तो अब किसी भी नाउन का नामकरण कर देंगे आप तो बन जाता है प्रॉपर नाउन। क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। तो अब ये नाउन से कॉमन नाउन से बन गया प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि इसका हमने नामकरण कर दिया है। तो कह रहा आर्टिकल में बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले हो सकता है इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द प्रॉपर नाउन, यदि उस आदमी के बारे में आप कुछ जानते नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया राम इज, अच्छा, राम सिंह स्टैंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। कह रहा है कि राम सिंह दरवाजे के पास खड़ा हो रहा है या खड़ा है, इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। तो अब मेरी बात सुनिएगा, इस राम के बारे में हम लिख देंगे अ राम इज। तो अब कोई राम दरवाजे के पास खड़ा हो रहा है, कोई राम दरवाजे के पास खड़ा या सामने खड़ा हो रहा है। हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसका नाम हम लिख दिए कि राम। जैसे हमने लिख दिया कि सीता इज कॉलिंग यू,
कोई सीता आपको बुला रही है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम सीता के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उसका कोई नामकरण हम करके बता रहे हैं कि कोई सीता आपको बुला रही है। तो अब ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसीलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। हमने कह दिया कि एन, ठीक है, एन ए लिख रहा हूं मैं, ए मोहन लाल इज, ए अ मोहन लाल इज वेटिंग फॉर यू। कोई मोहनलाल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अब यही प्रॉपर नाउन को हम अननोन बना दिए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बिल्कुल भी आपका सही है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के साथ आप प्रयोग करोगे तो डायरेक्ट आपका नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया कि अ राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन अराम इज प्लेइंग, एक राम खेल रहा है। तो ऐसा लग रहा है इन दोनों में कि हम जानते हैं फिर भी अनजान बन रहे हैं। तो ऐसा नाउन जिसको हम नहीं जानते हैं उसका नामकरण कर देंगे तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, लेकिन वह अननोन रहेगा। तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। यदि उसके बारे में जानते हैं तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत है और ये आपका सही है प्यारे साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल बेसिकली कुछ नहीं है। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव बट इट्स नेवर कम विद द एडजेक्टिव। आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट है, कभी भी उसके साथ अकेले नहीं आता है। हमने इसका बेसिक ज्ञान लिया, हमने इसके बारे में बेसिक पढ़ा, बट इसका डीप क्या है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका बेस क्या है। तो इसको उतार लीजिए। अब दूसरा रूल लिखिए, हम दूसरे रूल पे चलते हैं कि कहाँ नहीं होता है। चलिए, ये आपका हो गया। अब आइए, कह रहा है कि दूसरा रूल लिखिए, आर्टिकल ए कमा ए एन कमा द इज used before the name of a profession। प्रोफेशन का मतलब होता है कि व्यवसाय। किसी भी प्रोफेशन के साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल भी बिना किसी बेझिझक के, बिना किसी रोक टोक के आप कर सकते हो। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर प्रोफेशन लिख दे रहा हूँ साथियों, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोफेशन। प्रोफेशन में मैंने एक चीज आपको लिखा, एक तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट की तरह, एक तो आपका प्रयोग इसको कर सकते हो ऑब्जेक्ट की तरह। तो आप कब सब्जेक्ट की तरह करेंगे, कब ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे, उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, डिस्कस कि क्या चीज होता है, कैसे इसको प्रयोग करते हैं। ये मैं कहता हूं कि ये हार्ड नहीं है, बस हमारी सोचने की चीज अगर बढ़ रही है तो। और ये जो वीडियो है ये सभी के लिए कॉमन है, वो चाहे आपका सीटेट हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी फील्ड का एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का हो जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही हो, उन सभी में ये आपका इंपॉर्टेंट है, सभी में पूछा जाएगा, कॉमन है। इसीलिए मैं इसको कॉमन करके पढ़ा रहा हूँ साथियों। जैसे मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, द हो सकता है, ए हो सकता है और ए, इसमें भी हो सकता है द हो सकता है, एन हो सकता है और ए हो सकता है। मैंने लिख दिया कि टीचर इज टीचिंग। अब मेरी बात सुनिएगा, टीचर इज टीचिंग, तो ये टीचर जो आपका है इसका प्रोफेशन है क्या करना, टीचिंग करना। तो टीचर एक प्रोफेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसके साथ हम लोग लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन एन नहीं लगा क्योंकि हम उसको साउंड के हिसाब से लगाएंगे साथियों। उसको किसके हिसाब से लगाएंगे, साउंड के हिसाब से लगाएंगे। अब आइए, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब ध्यान देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में था तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में लगाया, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आपका है, आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द
आर्टिकल ए एंड द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के नाम के साथ हम करते हैं, लेकिन ध्यान में एक चीज रहे कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के भी रूप में होता है और ऑब्जेक्ट के भी रूप में होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि अ टीचर इज टीचिंग, ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर से पहले ए लगा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और टीचर से पहले ए लगा है, इसका मतलब है सब्जेक्ट के रूप में आया है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कब प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने बचपन से एक ही चीज पढ़ा होगा कि आर्टिकल का यूज 5 वावेल के साथ होता था, बस वही चीज हमको लटक जाते थे, बट वो चीज हमको नहीं ये समझ नहीं आता था कि वहां पर जाएं कि यहाँ पर प्रयोग करें। लेकिन अब इसको डिटेल में जानेंगे क्या बेस है और क्या इसका नॉन बेस है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक के तरफ। चलिए, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए। चलिए फिर साथियों, अब आते हैं हम लोग तीसरे रूल स्कीम का। हमने लिख दिया आर्टिकल में बी यूज्ड बिफोर अ पार्टिकुलर इडियम एंड फ्रेज। अब इडियम और फ्रेज क्या होता है? तो इडियम एंड फ्रेज जिसे हम लोग कहावतें और मुहावरा कहते हैं साथियों, कहावतें और मुहावरा कहते हैं। इसका मतलब कहावतें और मुहावरा दोनों के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। लोग कहते थे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, बट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिकल वी कैन यूज द विथ मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं बस। लेकिन दिमाग में हमारे यही भर दिया जाता है कि नहीं, हमने भी बताया आपको कि मटेरियल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बट 90% केसेस में नहीं करते हैं, लेकिन 10% केस में करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। ये जो नोट्स है, पूरे नोट्स को मैं आपको फ्री में कराऊंगा, जो मैं खुद पढ़ा हूँ, जहाँ पर रह के दिल्ली मुखर्जी नगर जो सबसे फेवरेट कोचिंग सबकी है वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ के नोट्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे साथियों। वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपको नॉर्मल नोट्स, ऐसे आपको लग रहा है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, बट इसी चीज को, इसी कंटेंट को आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसका पैसा कितना पेड करना है। तो लेकिन ये आपको फ्री में मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। चलिए, हमने लिखा कि आर्टिकल में बी यूज्ड बिफोर अ पार्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेज। जैसे हमने कह दिया कि हैव प्लस नाउन, ये दोनों के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए कामा ए एन। अब जैसे हमने लिख दिया कि हैव अ लंच, हैव अ लंच, हैव अ लंच प्यारे साथियों, ठीक है। अब उसके साथ हम लोग एक और प्रयोग कर सकते हैं, हमने दिया दूसरा, ठीक है, हैव प्लस मेक में लिख रहा हूं, मेक प्लस ए एन प्लस नाउन। अब इसके साथ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया मेक और मेक, मेक और ए और क्या चीज? नॉइज, मेक अ नॉइज, यानी कि मेक अ नॉइज के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? अब तीसरा लिख लीजिए इसमें, गेट प्लस ए कमा एन प्लस नाउन, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं गेट और चांस। तो ये चांस आपका नाउन है, ये नॉइज आपका नाउन है, और ये आपका लंच क्या है? नाउन है। तो कहने का सेंस है कि मैंने इसमें आपको 3 रूल पढ़ाया हूं। अब देखिए मेरी बात, ये जहां पर हैव लगा होगा, अगर इसके बाद नाउन होगा तो बीच में आर्टिकल आपका आएगा। मेक होगा, उसके बाद नाउन होगा तो बीच में आर्टिकल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। भाई, हमने आपसे पहले ही कहा था कि 90% केसेस में नहीं करते हैं, बट 10% आर्टिकल का प्रयोग होता है। और कहाँ होता है मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मेक हो, मेक के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो,
तो उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल नाउन ना बोल के दोनों को हम लोग बोलेंगे इडियम और फ्रेज। जैसे हैव अ लंच, हैव अ लंच, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, गेट अ चांस, गेट अ चांस। तो चांस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है, लंच आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बट ये आपके इडियम और फ्रेज हो गए हैं, इडियम और फ्रेज हो गए हैं, इसीलिए इनके साथ हम लोग कर रहे हैं किसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए कि आर्टिकल का यूज हम कुछ पार्टिकुलर ना इडियम और फ्रेज के साथ करते हैं। हैव अ लंच, मेक अ नॉइज, गेट अ चांस, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आए या नहीं आए फिर भी हम इसके साथ कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इसको आप बता लीजिए। हम लोग चलते हैं एक और तरफ, इसे एक और इसमें आप लिखना चाहोगे तो आप बढ़ा सकते हो। हमने चौथा लिख दिया फॉर अ प्लस एन प्लस नाउन, प्लस नाउन, तो हम लिख सकते हैं फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। तो ये आपके चौथा भी आपने लिख लिया। तो ऐसे बहुत से आपको इडियम और फ्रेज मिलेंगे जिसके साथ ए और एन का प्रयोग होता है, तो आप गलत करके बिल्कुल भी मत आइएगा। ये एग्जाम में आपके पूछा जाए तो एग्जाम में इसे पूछ सकता है कि आप इसके कॉमन एरर बताइए। कॉमन एरर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें डिटेल से इसको बताएंगे। और जो बच्चे नए हैं, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर पिछली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये भी बहुत बेहतरीन से आपको समझ में आएगा साथियों। ये पूरा यूट्यूब पे फ्री क्लास होने वाला है और यूट्यूब पे पूरा फ्री रहेगा। बस आपको क्या करना है कि पढ़ना है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग चलते अपने नए टॉपिक के तरफ साथियों। चलिए, हो गया साथियों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है उस आर्टिकल का है और आर्टिकल के बारे में हम लोग क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं उसको देखिए। देखिए, चलिए हमने लिख दिया कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। लगभग 90% प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों। नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे हमने लिख दिया कि ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग, बॉय आर प्लेइंग, ठीक है। गर्ल्स आर रीडिंग क्या चीज, इंग्लिश, गर्ल्स आर रीडिंग इंग्लिश इन अ स्कूल, इन अ स्कूल, ठीक है। हमने दिया काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय जो है खेत में घास चर रही है, ठीक है। गाय जो है आपका घास चर रही है, कहाँ पर, खेत में चर रही है साथियों। तो ये नाउन आपका कैसा है, प्लूरल नाउन है। अगर मैं इनके साथ द लगा लूँ, अ लगा लूँ, अ लगा लूँ, तो ये सेंटेंस हमारे टोटली गलत हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमने लिखा है कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। बहुत 90% केसेस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, टोटली गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है।